My dear wife, Aparna, I have fallen in love with you. Finally, 12 साल लग गए, but I'm sure this time I'm in love. Do you remember our first date in 2012? I liked you so much कि मुझे लगा कि मेरी लॉटरी खुल गई है. आउट ऑफ लीग लगते हुए भी मेरी लीग की लग रही थी. और बेस्ट तो था जब हम लंच करने बैठे. You guessed it right, it's about the pasta. सी इंटर्न्स का तो 9 to 9 ही रहता है. अगर तुम 7 बजे भी निकल रहे हो तो भी तुम्हारा मैनेजर तुम्हें इतनी गंदी लुक देता है ना. ऐसी है कि लाइफ लेबोरियस है बहुत. क्या हुआ? कुछ नहीं नाइस पास्ता ना. अमेजिंग. क्योंकि तू बिना टेंशन के खा रही थी तो मैं भी बिना टेंशन के खा पाया. कंफर्टेबल कर दिया यार तूने. एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग यू इवन मोर. बट स्टिल आई डोंट थिंक इट वाज लव. डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट वॉक टुगेदर आफ्टर ऑफिस? और हम एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे थे. आई वोंट लाई टू यू, मैंने तेरा पीओवी सुनने के बाद तुझे थोड़ा जज तो किया था. नहीं यार, आई डोंट लाइक वॉकिंग, आई डोंट लाइक जॉगिंग. मुझे सेडेंटरी रहना बहुत पसंद है. क्या हुआ? अरे बाबा, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऐसे तो ओल्ड एज में जॉइंट्स खराब हो जाएंगे ना. तब क्या करोगी तुम? बड़ी टेंशन है तुझे मेरी ओल्ड एज की. एंड क्यों नहीं होगी टेंशन? मुझे नहीं पता कि तूने मेरी उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग निकाला, क्योंकि तेरा अगले दिन का बिहेवियर एकदम अनएक्सपेक्टेड था. हाँ अभी क्या? अभी अरे एकदम से जॉगिंग शुरू नहीं करते यार. इट्स नॉट गुड फॉर योर जॉइंट्स. अच्छा ठीक है आ रहा हूँ. आई ब्लॉक पार्क मिलता हूँ. ठीक है, 1 घंटा दो. ठीक है, ओके बाय. वो वाली जॉग मुझे अभी भी याद है. प्रॉपर बैंड बज गया था. और मिस्टर एमजे, जॉइंट्स ठीक है? इतना कम स्टैमिना, ओल्ड एज में क्या होगा? एंड उस दिन मुझे समझ में आ गया दैट यू आर अ फोर्स ऑफ नेचर. जब तू कुछ भी करने की ठान लेती है ना, देन नथिंग इन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू. एंड दैट मेड मी लाइक यू even more. बट आई हैड स्टिल नॉट फॉलन इन लव विद यू. जानती हो क्यों? डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट फाइट एज अ कपल? यार आई एम जस्ट नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई सेड. यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाई डू यू ओनली ट्रस्ट योर सिस्टर्स जजमेंट. अरे यार, तू मुझे डेट कर रही है या अपनी बहन को? अरे क्योंकि मुझे फोन्स के बारे में ज्यादा पता है ना. हेलो. When a couple starts arguing about their family members, then things can get very ugly. और मुझे लग रहा था कि मैंने उस दिन लाइन क्रॉस कर ली है, पर मुझे सब कुछ सही करना तो था ही. मस्त है ना फिल्टर कॉफी? एक्चुअली मज़ा तब आता है अगर तुम टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में पियो. अच्छा यार, आई एम सॉरी ना. किसी ने भी कभी मुझ पे ऐसे शाउट नहीं किया. नॉट माई सिस्टर, नॉट माई मॉम. नोबडी हैज एवर टॉक टू मी लाइक दिस. या फिर कंपैरिजन. आई डोंट बिलीव दिस. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिचुएशन से कैसे डील करूं. बट स्ट्रेंजली कुछ देर बाद आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज. मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि आई एम सॉरी. आई मीन, व्हाट एल्स कैन आई डू? इट्स ओके. एक्चुअली मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता था. मैं तेरे लिए चॉकलेट ला सकता था, मैं तेरे लिए कोई बुके ला सकता था, मैं तेरे लिए गाना गा सकता था, या फिर मैं सिर्फ तुझे हग करके पूरे दिल से जेन्युइनली सॉरी बोल सकता था. पर मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया. एंड स्टिल यू बिकेम ऑलराइट ऑन योर ओन. आई शुड हैव फॉलन इन लव विद यू देन एंड देयर इटसेल्फ, बट आई स्टिल डिडंट. एंड आई थिंक आई नो द रीजन व्हाई. गेस कर सकती हो? आई विल मेक इट इजियर फॉर यू. इट वाज 2015. याद है वो इरिटेटिंग प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मैं रोज लेट आता था और मेरे बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने शुरू हो गए थे. इनफैक्ट तो मुझे अभी भी कहती है ना कि अगर मैनेजमेंट ने मुझे शायद इस प्रोजेक्ट में ना डाला होता तो मैं आज गंजा ना होता.
एनीवे तो मेरा उस टाइम मन कर रहा था कि मैं जॉब छोड़ के भाग जाऊं, और जब मैंने तेरे से ये डिस्कस किया तो योर रिस्पॉन्स वाज माइंड ब्लोइंग। छोड़ दे, क्या? जॉब छोड़ दे। और फिर करूँगा क्या? अभी तो तूने कहा कि तुझे अपना बिजनेस आइडिया ट्राई करना है। हाँ पर नहीं चला तो? अरे किसी बी स्कूल में एडमिशन ले लियो। हाँ GMAT स्कोर तो है ही मेरे पास। ट्रू। How in the entire world can a girlfriend be so calm about her boyfriend leaving a comfortable job with no plan whatsoever? उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं तुझे समझता ही नहीं हूँ। Are you fearless or are you simply not concerned about me? They say that true love is probably understanding someone completely. तो ऐसे में मैं कैसे claim कर सकता था that I was in love with you? Obviously मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा that you did not care about me. बट दिमाग तो भसड़ मचाता ही है ना। यू गेस्ड इट राइट, प्रॉब्लम वही था। बुद्धा ने आज से 2500 साल पहले कहा था दैट डाउट से ज़्यादा बेकार चीज़ कोई नहीं होती बिकॉज डाउट सेपरेट्स पीपल। ही वॉज राइट, आई वॉज नॉट एबल टू फॉल इन लव विद यू बिकॉज आई वॉज डाउटफुल इवन आफ्टर वॉट हैपेंड इन जून 2017। याद है मुझे जॉब छोड़े हुए लगभग 2 साल हो गए थे एंड मैं कुछ रैंडम फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था। और तू तब CA फाइनल्स की प्रिपरेशन कर करके पक गई थी। ना तेरे सर पे कोई मैनेजर था ना मेरे सर पे कोई मैनेजर था, बट हमें लगता था दैट समथिंग एल्स इज आवर कॉलिंग। मैं तो एकदम क्लूलेस था, बट फिर भी उस शाम अपने एफर्टलेस स्टाइल में तूने एक सोल्यूशन देके हमारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी। मनी, हाँ क्या राइटर था वैसे यार तू? था। राइटर्स राइट, हाँ तो बट यू डोंट नाउ। राइटिंग कैन नॉट पे योर बिल्स। तो पैसे तो कमाने। हॉबी की तरह ही लिख ले यार, जैसे पहले लिखता था। बड़ी लव स्टोरीज लिखता था यार तू कॉलेज में। तब फिर भी उनका पर्पस था यार। लगता है मैं ज़्यादा ही आसानी से पढ़ गई। किसी दिन मूवी बनाऊंगा तेरे पे। अभी बना लेते हैं। कम ऑन यार, स्टॉप जोकिंग। राइटिंग तेरी स्ट्रेंथ है, कुछ बना के यूट्यूब पर डाल देते हैं। हु नोस हाउ इट वर्क्स फॉर अस। अरे राइटिंग इज नॉट फिल्म मेकिंग बाबा। We'll figure it out. Are you serious? Maybe it was your love for movies that was speaking that day. But जो भी था तो सही करी। Yes, we were able to figure it out. यूनिवर्स मुझे चिल्ला के बोल रही थी कि अबे फुकरे, दिस इज योर सोलमेट। एंड मैं भी ये जरूर मानूंगा कि जॉब छोड़ने के बाद मैं तुझसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लग गया था, बट somehow I wanted the assurance that I was the most special person in your life. जेंजी बच्चे इसको टिपिकल रेड फ्लैग बिहेवियर बोलेंगे। In my defense, somewhere we are all red flags. एंड कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग बनने की जर्नी को शायद फॉलिंग इन लव कहते हैं। एनीवे, तो सीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अब। 2023, what a year it was. Actually, the end of 2023 was amazing. स्टार्ट क्यों नहीं सही था, भूल गई? मैं याद करवाता हूँ। ये शायद अप्रैल 2023 की बात है। हमारी एक जबरदस्त पैशनेट डिस्कशन हो रही थी। But we just can't get married without being completely settled. Abby, sometimes you have to trust the universe that things will automatically fall in place. I agree, it's high time we get married, but decide करने से पहले कुछ महीने और वेट कर सकते हैं ना। Who knows that one video comes up and we blow up big time? फिर कोई टेंशन ही नहीं होगी ना। चल छोड़ ये सब, फ्रेंच वनीला खाते हैं। उस रात मुझे बहुत तगड़ी पीटी आई। I mean, I started feeling stuck in life. मतलब मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी दैट अगर हम शादी कर लें then things will start moving professionally as well. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे। एंड इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई वॉज प्रोवन राइट। इट्स जस्ट दैट द सर्कमस्टांसेस वर completely different from what I expected. हाँ पे Money, we are getting married in December. क्या बात कर रही है? हाँ कर रहे हैं हम शादी दिसंबर में। बट हाउ?
बस सोच लिया है। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार, सही में। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी स्टैंड आउट वायरल वीडियो के, बिना इंटरनेट पे ब्लो करे, इनफैक्ट जो सिक्योरिटी तू चाह रही थी वो हमारे पास दूर दूर तक नहीं थी। देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक दिस कॉल? मेरी हंच तो ये है दैट यू डिसाइड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड मूव ऑन। बट यूनिवर्स को एक सेकंड के लिए साइड में फेंकते हैं। नोबडी हैड ट्रस्टेड इन मी द वे यू हैड ट्रस्टेड इन मी। इनफैक्ट मैंने खुद पे भी कभी इतना भरोसा नहीं किया था। इज ट्रस्ट लव? शायद अब मैं सबकॉन्शियसली तेरे लिए कुछ फील करने लगा था जो मैंने कभी भी नहीं किया था। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड स्टार्टेड फीलिंग दैट प्रोबेबली आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। सो वी गॉट मैरिड इन December. I must say our families hosted a beautiful function. Venue, decor, etc. को एक सेकंड के लिए साइड रखते हैं। You are what gave the function its soul. क्या लग रही थी यार तू? Beautiful woman, I felt it deep inside. But प्यार की realization, you know something in your bones. वो तब भी नहीं आई थी, और नहीं तब भी नहीं आई थी जब तूने शादी के बाद मेरे लिए पहली बार कुछ बनाया था। कैसा लगा? Amazing यार, amazing. सही बता। This is the best thing that I've ever had यार। एवोकाडो टोस्ट ही तो है, इतना भी कुछ नहीं है। अरे मेरे लिए सिर्फ एवोकाडो टोस्ट नहीं है, इट्स एन एवोकाडो टोस्ट दैट यू मेड फॉर मी। चीयर्स। सही बता रहा हूँ, एवोकाडो ऑस्ट्रेलिया का हो, यूएस का हो या इंडिया का हो, तूने जब उसका गुआकामोल बनाया था ना तो वो हेवन का हो गया था। बट नो, दिस वाज नॉट इट, दिस वाज नॉट द मोमेंट, दिस वाज एज रिसेंट एज अक्टूबर। यही अक्टूबर जो गया है, माहौल शांत था और बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ओ हैप्पी 10th एनिवर्सरी मनी। वाह, चीयर्स, हाउ टाइम फ्लाइज। हाँ चीयर्स, अभी तो दिसंबर गया था। हाँ, सो फार सो गुड। हाँ हाँ, यूनिवर्स ने संभाल ही लिया। क्या हुआ? यार, आई विश वी कुड मेक मनी फास्टर। तेरे साथ एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना है, लाइफ आगे बढ़ानी है। मुझे भी। आई विश चीज़ें तेज़ हो पाती। वाई हैप्पी? ऐसे ही। मैंने कभी सोचा नहीं था क्या? कि शादी के बाद आई विल फील समथिंग लाइक दिस। क्या? दिस फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बिल्ड माय लाइफ विद यू। I was always so proud of how independent I was. I still am. भैया, पर हम तो इतने साल से साथ में हैं। नहीं, मतलब लगता था लोग शादी करते ही क्यों हैं। बट अब मेरा अकेले कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ बिट डिपेंडेंट नाउ। क्या हुआ? कुछ नहीं। चल छोड़ ये सब, कब कर रहे हैं शिफ्ट फिर? सिर्फ किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं, तुझे पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुझे बैग्स दिलाऊंगा, पेंडेंट्स, चेन्स, व्हाटएवर यू वांट। आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन द राइट पर्सन। एंड दिस इज नॉट बिकॉज उस मोमेंट में मुझे ये पता चल गया था दैट आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। दिस इज बिकॉज उस मोमेंट में मुझे ये पता चल गया था दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ। माय डियर वाइफ अपर्णा, आई हैव फॉलन इन लव विद यू फाइनली। Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer, you turn all grey into white. Oh. Hi guys, how are you? Hope you all enjoyed this episode. We have a contest question for you today. And contest question ये है कि मानव ने जो इस पूरे एपिसोड में लेटर टाइप करते हुए टी शर्ट पहन रखी थी, उसका कलर क्या है?
आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड वन लकी विनर इज गोइंग टू गेट द सेम टी शर्ट दैट मानव इज वेयरिंग एज अ प्राइज. The results of this contest will be announced in the next video. And by the way, guys, you can check out the entire collection of t-shirts that we have. Link is in the description section below. जिसमें से एक मैंने ये पहन रखी है. दिस इज अ वेरी क्वर्की डिजाइन गाइज. ऑल आर डिजाइन्स आर क्वर्की एंड दे आर ओरिजिनल डिजाइन्स मेड बाय रियल आर्टिस्ट्स जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे. Exactly. And obviously they're relatable also. Yeah. So okay, bye bye guys. Take care. Bye bye. Bye bye. Tied to your love in a doubt, beautiful woman. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith.